बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा बिहार के लोग इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। बिहार में बजा चुनावी बिगुल, पवन खेड़ा ने बीजेपी और ईसी पर साधा निशाना, कहा हम संतुष्ट नहीं हैं। चुनाव से पहले पटना में दौड़ी मेट्रो, नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का किया उद्घाटन, संजय झा ने नीतीश सरकार की तारीफ। सीजेआई की अदालत में वकील का हंगामा, सीजेआई पर वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में लिया। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पट। आइए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम अहम खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में चुनाव 6 नवंबर, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 121 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। आइए सुनाते हैं आपको कि तारीखों के ऐलान के बाद किसने क्या कुछ कहा। देखिए, बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नजीर पेश करेगा। और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है, वो देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जननी का एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन देश को एक नया संदेश भी देगा। इम्पैक्ट तो यही हुआ कि उल्टे मुंह भाड़ गिर गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी तो एसआईआर में हिट एंड रन करके कहां भागे कुछ पता नहीं। कोई कहता है थाईलैंड गए, कोई कहता है कोलंबिया गए, कहां गए कुछ पता नहीं। हमारे जैसे लोगों को तो नहीं पता है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी मर्सी है जो उन पर एफआईआर नहीं किया। नहीं तो ऐसे लोगों पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए था। पूरे एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए अफवाह फैलाया, यही काम किया। चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए।
इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। चुनाव की तारीखों को लेकर संतुष्ट होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। देखिए, रही बात एसआईआर की और जो चुनाव आयोग कर रहा है उस पर तो हमारी प्रतिक्रिया आप अच्छी तरह जानते हैं। संशय के घेरे में पूरी तरह से चुनाव आयोग है और उस संशय और शक को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने न कोई टिप्पणी की, न कोई कदम उठाए। एसआईआर से पहले आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती रही और कहती रही घुसपैठिए भर गए हैं। अब बताइए कितने घुसपैठिए थे एसआईआर में जिनके नाम थे? एक भी नहीं बता पा रहे। नंबर 1। नंबर 2, आज जो रेवड़ियां, जिसको रेवड़ियां प्रधानमंत्री कहते हैं, जो लास्ट मिनट पे बढ़ी, ये किस तरह का गठबंधन है कि पूरे 5 साल या पूरे साल बच्चे ने तैयारी नहीं की परीक्षा की, लास्ट मिनट पे जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री करते हुए दिखे, वो नीतीश कुमार करते हुए दिखे। और चुनाव आयोग ने भी 4 बजे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, लेकिन नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में पैसे नहीं गए थे, संडे था, आज जा रहे हैं तो आज चुनाव की घोषणा। ये सब क्या दिखाता है? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर रोज नए नए प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इस बार हमारा बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से बातचीत हो रही है और हम लोग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देंगे। जो जिसकी मजबूत सीट है वो अलायंस पार्टी का जो पार्टी है उसका कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़े, इस पर पूरा हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। पिछली बार बहुत ही कम वोटों के अंतर से हम लोग सत्ता में आते आते चूक गए थे, तो निश्चित तौर से हमारा बेहतर तैयारी होगी, पर हम मानते हैं कि थोड़ी तैयारी में चूक थी जो इस बार नहीं होगी। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से कोशिश में हैं कि हर पार्टी और कांग्रेस, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगभग 1 साल से बिहार में एक्टिव है और खुद सड़कों पे उतरे हैं, तो लोग भी बहुत उम्मीद से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी एक नई पहचान बनाने में बिहार में सफल हुए हैं, जो पिछले चुनाव में थोड़ा लैक हो सकता था, हो रहा था, दिख रहा था, लेकिन इस बार लोग बहुत खुश हैं कि हमारे लीडर खुद सड़कों पे उतरे। तो आप कह रही हैं, देखिए, एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, पूरी तैयारी है। सर, इसमें चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की पहले एसआईआर हुआ उसको लेकर के भी विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। तारीखों का ऐलान होने के बावजूद एसआईआर को लेकर के आज तक सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा विहीन है लोग, और निश्चित रूप से उन्होंने एक चुनाव आयोग पर आरोप लगा के, ना उनको कोर्ट पर भरोसा है, ना उनको ईवीएम पर भरोसा है, ना उनको चुनाव आयोग पर भरोसा है, किसी पर उनको भरोसा है ही। जिस प्रदेश में उनकी सरकार बन जाती है वहाँ की ईवीएम अच्छा होता है, जिन प्रदेशों में सरकार नहीं बनती है वो ईवीएम हैक कर लिया गया है, ऐसा आरोप लगाते हैं।
पटना में लंबे इंतजार के बाद मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार सुबह 11 बजे पाटलिपुत्र बस डिपो से पटना मेट्रो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और विधानसभा स्पीकर भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सीएम ने मेट्रो ट्रेन से भूतनाथ स्टेशन तक सफर भी किया। हालांकि जनता के लिए पटना मेट्रो की सेवाएं 7 अक्टूबर से शुरू होंगी। वहीं जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि ये 5 साल तय करेंगे कि आने वाले 25 साल में बिहार कहां पहुंचेगा। नए बिहार का सपना नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने देखा है। बिल्कुल स्वागत है और लोकतंत्र का पर्व है। अब मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो पिछले 20 साल से कामकाज देखी है, अपने कामकाज पर वोट डालेगी। और जो हम लोग घूम रहे हैं वो चुनाव बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया। अब मन ऐसा बनाया है कि लोगों को लग रहा है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, और जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए, हम लोग का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है। तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। एक बात और, बिहार लॉन्चिंग पैड के लिए तैयार है और बिहार जो लॉन्चिंग पैड के लिए तैयार है, जो काम बिहार का पिछले 20 साल में हुआ है, अब इससे एक बड़ा जंप के लिए बिहार तैयार है। ये 5 साल तय करेगा अगले 25 साल बिहार कहाँ जाके रहे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच में एक वकील अचानक उग्र हो गया और उसने अदालत में हंगामा करना शुरू कर दिया। वकील ने गुस्से में आकर जूता निकालकर CJI पर फेंकने की कोशिश भी की, जिससे कोर्ट रूम में हलचल मच गई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने हरकत में आकर उस वकील को हिरासत में ले लिया और उसे कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया। इस घटना के बाद अदालत की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित रही, लेकिन बाद में कार्यवाही शुरू कर दिया गया है। देश का इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो CJI जो हैं वो संविधान के संरक्षक भी हैं। संविधान को ये हजम नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना कोई छोटी घटना नहीं है और मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी CJI बन सकता है। ये बाबा साहेब का सपना था। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई, ये उसी की परिणाम है, ये उसी का नतीजा है। ये अत्यंत शर्मनाक, और कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो सनातन का आड़ लेके राजनीति करना चाह रहे हैं, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच के लोग, ये इतना इनके मन में ये भाव घर कर गया है कि हम जैसा चाहें वैसा ही होगा और वैसे ही होना है। तो कहीं कोई फैसला या कहीं कोई बात अगर उनकी सोच और उनके निर्णय के विपरीत बात सामने आती है तो उसको लेके चल ही नहीं सक रहे। और इस पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनसे जुड़े हुए लोगों का रुख जो समझ में आ रहा है और जो मैंने बताया कुछ दिनों से जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो उसको ही सीधा चुनौती देने का है। हम नहीं मानेंगे। हमारे संविधान की, राहुल जी संविधान 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 क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, ये तीनों जो प्रजातंत्र के हमारे स्तंभ हैं, संविधान के स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकी, एक दूसरे के ऊपर अंकुश बन के रहें तो तानाशाही या कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो सकती। ये हमारी मूल संरचना इस संविधान की है। बाकी बातें उसमें और दिशा क्या हम लेंगे जुड़ी हुई। मूल चीज क्या है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह या कोई एक विचार कब्जा ना करे। और आज की स्थिति में ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उस सोच से जुड़े हुए जो भी लोग हैं,
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उस हद तक उनके निर्णय पे हावी होना चाहते हैं कि या तो हमारे हिसाब से निर्णय दीजिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। बुलडोजर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राज्य की 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 121 सीटों पर तो वहीं 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इस चुनावी रण में सबकी निगाहें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की हाई प्रोफाइल सीटों पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार द्वारा बिहार की सेवा के लिए किए गए कार्यों से संतुष्ट है और आने वाले समय में फिर से हमारी सरकार बनेगी। बिहार में आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है, चुनाव आयोग पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता के सेवा के लिए जो काम मोदी जी और नीतीश जी ने किया है, बिहार की जनता उससे पूरी तरीके से मुतमईन है, आश्वस्त है और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से वहां पे हमारी नीतीश जी की और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और हम बिहार की समृद्धि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां पर सप्तशृंगढ़ में कोजागिरी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव में मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई। शिल्पा शेट्टी, ममता कुलकर्णी, मिलिंद गुड़ाजी जैसे दिग्गज कलाकारों के कोजागिरी उत्सव में शामिल होने से श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखा। कोजागिरी के अवसर पर छबीना जुलूस में देश भर से किन्नर शामिल हुए। नवरात्रि उत्सव के बाद कोजागिरी पूर्णिमा पर सप्तशृंगढ़ का विशेष महत्व होता है। कोजागिरी पूर्णिमा पर देश भर से तृतीया पंथी निकले किले पर भक्त एकत्रित होते हैं और देवी की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकालते हैं। किन्नर और उनके गुरु अपने मंदिरों से देवी की प्रतिमाएं और चित्र लेकर आते हैं। सप्तशृंगी किले के शिवालय सरोवर में शाही स्नान के बाद देवी मां का श्रृंगार करने के बाद उन्हें मंदिर के बाहर निकाला जाता है। मूर्ति जुलूस में लोग ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। जुलूस में शामिल कलाकारों को सप्तशृंगी देवी ट्रस्ट द्वारा सम्मानित भी किया गया। तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।